नमस्ते। मैं आचार्य मुकेश इस उम्मीद के साथ फिर आप लोगों के सामने हूं कि आप लोग अपने घरों पर सुखी, स्वस्थ और प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हो। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण जगत से अभी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं। ऐसे में सिर्फ हमें सावधानी और बचाव के रास्ते को ही अपनाना है। ऐसे में हम क्या करें, क्या ना करें, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी यौगिक अभ्यासों को लेकर आया हूँ। अगर आप उन्हें अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के उन प्रभावों को, वायरस के उस आक्रमण को कम कर सकते हैं। ये अभ्यास आपके श्वसन तंत्र को शक्ति प्रदान करेंगे और एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये जिस तरह से हम अपने सिस्टम्स में, जिस तरह से हम अपनी डिवाइसेस में एंटीवायरस डालते हैं, तो योग के अभ्यास आपके शरीर के लिए ठीक उसी एंटीवायरस की तरह से काम करेंगे। आज मैं आपके साथ 3 प्रमुख अभ्यास शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में मदद करेंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके इंटरकोस्टल मसल्स, आपके क्लेविकुलर मसल्स और आपकी लंग्स की कैविटी को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। हमें अपने श्वसन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत ही सुदृढ़ रखना है, जिससे कि ये वायरस इजीली हमारी इस श्वसन प्रक्रिया को बाधित न कर पाए। तो ऐसे में वो कौन से अभ्यास हैं, वो कौन से आसन हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, योग सदियों से, प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों की तपस्या से इस अस्तित्व में आया और आज पूरी दुनिया में सुख, शांति और सद्भाव को प्रेषित कर रहा है। ऐसे में इस योग का अभ्यास आप लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण जगत इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने लगा है। अब इन 3 अभ्यासों को हम कैसे करें, उनकी विधि क्या है, उनकी तकनीक क्या है, उनको कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ कि इन अभ्यासों को करके आप अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के आक्रमण को, संक्रमण को अपने फेफड़ों में जाने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपके साथ एक अभ्यास शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम अपनी श्वास को धक्के के साथ जोर से बाहर फेंकते हैं और वैसे ही श्वास को लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम कपालभाति करते हैं उसी तरीके से इस अभ्यास को करना है और इसके बाद सूर्य नाड़ी से यानी कि राइट नोस्ट्रिल से हमें पूरा धीरे धीरे करके श्वास भरना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालना है। राइट नोस्ट्रिल जो होती है वो सूर्य नाड़ी कहलाते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहलाते हैं। तो राइट नोस्ट्रिल जो है या जो दायां नासा छिद्र है वो हमारे शरीर में एक गर्म वायु को प्रवेश कराती है और लेफ्ट जो नासा छिद्र है या बायां नासा छिद्र है वो ठंडी हवा को, ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर का तापमान निर्धारित करती हैं। तो हम जब राइट नोस्ट्रिल से या दाएं नासा छिद्र से श्वास लेते हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवेश होता है। ये ऊष्मा जो है हमारे शरीर से कफ या कफ से जन्य जो रोग होते हैं उनको रोकने में मदद करती है। तो पहले हम कपालभाति करें। कपालभाति करते समय हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस होगी। कपालभाति एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शुद्धिकरण होता है। कपालभाति योग में एक वन ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ क्लींसिंग प्रोसीजर की कैटेगरी में रखा गया है। हठ योग में सबसे अच्छा और उत्तम अभ्यास माना गया है। इसके द्वारा हम अपने रक्त को शुद्ध करते हैं और हमारी नाड़ियों के प्रवाह को तेज करते हैं। साथ ही साथ जिन नाड़ियों के अंदर मल
वेस्ट जमा हो जाते हैं उनको भी हम, टॉक्सिन्स हैं हमारे, वो उनको भी साफ किया जा सकता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आज के इस परिवेश में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसको कैसे करना है वो आप लोग देख लें। हमें किसी भी ध्यान के आसन, किसी भी आराम के आसन में पीठ को सीधे करके बैठना है। तो देखें कैसे करना है। पद्मासन लगा सकते हैं आप, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। और ये जो हाथ है ना, इस तरीके से आप अपनी कलाइयों को बिल्कुल आप घुटनों के ऊपर रख लें, कमर को सीधा करके बैठें और दृष्टि एकदम सामने रखें। सिर न ऊपर रहे न नीचे रहे, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहें और आपकी पीठ अथवा मेरुदंड एकदम सीधा रखें। दोनों नासा चित्रों से जोर से 20 बार वायु को एक धक्के के साथ, एक झटके के साथ बाहर फेंकें। कैसे? याद रखें कि ये जो श्वास का जो आवाज है, नासा चित्र से आए, गले से ना आए। कुछ लोगों का आवाज इस गले से आता है, वो आवाज, उसका आना सही नहीं माना जाता। वो आपके लंग्स को और वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। इसीलिए वो जो श्वास का जो फेंकना है, वो नासा चित्रों के अग्रिम हिस्सों से उस आवाज का उत्पन्न होना चाहिए, यहाँ से नहीं। यहाँ की आवाज अलग होती है, देखें कैसी होती है। कुछ लोग इस तरह से आवाज करते हैं, तो ये आवाज बिल्कुल निषिद्ध है, इसे हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, ठीक है। और इसी क्रम में इन स्ट्रोक्स को हमें करना है। और उसके बाद हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से पूरा श्वास को भरना है। और इस तरह से हमें 10 स्ट्रोक्स करने हैं। तो मैं आपको 2 स्ट्रोक्स इसके, 2 राउंड भस्त्रिका के करके दिखाता हूँ। ये आपके शरीर के अंदर सारी नाड़ियों के अंदर जो मल है, ब्लॉकेजेस हैं, उनको खोल देगी। कफ प्रदेश के अंदर जितना भी कफ, म्यूकस जमा होता है, उसको मेल्ट करके बाहर निकाल देती है, शुद्धि करती है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है और आप इसे घर पे करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं श्वसन तंत्र को लेकर के। साथ ही साथ जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो पीठ को सीधा करके बैठें और करना क्या है, एक झटके में पूरे श्वास को बाहर फेंकना है। कमर को सीधा रखें, सामने की ओर दृष्टि रखें और धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकें। आंखें बंद करके एक बार देख लें। ये 20 राउंड हो गए। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास भरते हैं। तो धीरे धीरे 15 सेकंड में श्वास भरें और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को निकालें। 15 सेकंड में ही श्वास को निकालना है। ये भस्त्रिका का एक राउंड है। आपको इसके कम से कम 10 राउंड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 20 राउंड तक जा सकते हैं। 20 राउंड आपको शरीर में इतनी ऊष्मा भर देंगे और आपके कफ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेंगे। साथ ही साथ जो इस तरह के परजीवी, सूक्ष्मजीवी श्वास नलिका में, ट्रेकिया में आपके अंदर आ जाते हैं या नासा चित्रों में या साइनस के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको भी साफ करने में काफी लाभदायक होंगे। एक राउंड और देखने से कैसे करना है। फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास भरें।
और लेफ्ट से फिर श्वास को 15 सेकंड में ही छोड़ें। तो ये 2 राउंड ये भस्त्रिका के मैंने आपको करके दिखाए हैं। आप इसको कम से कम 8, 10, 12 राउंड से शुरुआत करें और 20 राउंड तक जाएं। जिन लोगों को बाईपास सर्जरी हुआ है, सीवियर हार्ट का प्रॉब्लम्स है, वो अपने कंफर्ट जोन में करें। ताकत के साथ, झटके के साथ, जर्क के साथ योग के किसी अभ्यास को ना करें। इसके बाद अगले अभ्यास पर हम चलते हैं। उसका नाम है मर्जरी श्वसन, यानी कि कैट ब्रीदिंग और टाइगर ब्रीदिंग भी कहते हैं। टाइगर और कैट सेम फैमिली से आते हैं, इसलिए अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शंस का विवरण है। बट हमें तकनीक के पहलू को समझना है, उसके एस्पेक्ट को समझना है। तो देखें हम इसको कैसे करते हैं। इसके लिए हमें घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। इसे करने के लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। So first we have to stand on our knees। देखें इस तरीके से हम लोग घुटनों पे खड़े होते हैं और फिर हाथों को बिल्कुल कंधों के नीचे रखते हैं। ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल लूज रखें इस तरीके से, ठीक है। आपके हाथों में 6 इंच की दूरी रखें, घुटनों में 6 इंच की दूरी रखें और दोनों पैरों में भी 6 इंच की दूरी रखें। फिर हमें क्या करना है, हम श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर को ऊपर ले आए और कमर को, इस हिस्से को पूरा नीचे की ओर पुश करें ऐसे, और छत की ओर देखें। पूरा श्वास भरें, छत की ओर देखें और फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले आए और हिप्स को भी आगे की तरफ पुश करें और नाभि की ओर देखें और मिडिल बैक को ऊपर की तरफ पुश करके रखें। मध्य भाग को, पृष्ठ यानी पीठ के मध्य भाग को पूरा पुश करें और लंग्स को बिल्कुल खाली कर दें। फिर श्वास भरें, नाक से श्वास भरें और नाक से ही श्वास को छोड़ें। अब श्वास को बाहर निकालें। ब्रीथ इन, ब्रेथ आउट। Breathe in, breath out. Breathe in, breath out. Breathe in, breath out. Breathe in, breathe out। तो इसके भी कम से कम 20 राउंड करें, इसको भी 20 बार करें। मैंने आपको 8-10 राउंड करके इसके दिखाए हैं और आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके बाद एक अभ्यास है जो पूरे गले की सफाई करता है, आपके छाती की यानी कि आपके पूरे कफ प्रदेश की सफाई करता है। उसका नाम है सिंह क्रिया, यानी कि लाइन। जो लाइन होता है, शेर होता है, उसका अभ्यास है ये। और करना क्या है, हमें घुटनों के ऊपर बैठना है। देखें कैसे, ये घुटनों के ऊपर हम लोग बैठ गए। अब घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखें, ठीक है, और आपके हिप्स आपकी एड़ियों के ऊपर आ जाएं। हाथों को ऐसे रखना है घुटनों के बीच में, इस तरीके से। कमर को रिलैक्स रखना है। हमें करना क्या है, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास भरें। किस तरीके से, ऐसे। और श्वास भर के हमें पूरा श्वास के साथ साथ जीभ को भी बाहर निकालना है और हमारी आंखें कहाँ हो, सेंटर ऑफ द आईब्रो या छत की ओर हो, और पूरा टंग को फोर्सफुली बाहर निकालें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को हृदय की बीमारी है, वर्टिगो है, ग्लूकोमा है, वो बहुत आराम से करें, तेज से न करें, जोर से न करें। तो सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य, जिन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वो लोग इसे कैसे करेंगे, देखें।
ये तो वो लोग करें जिन्हें किसी तरह की कोई श्वसन से, हृदय से या रक्त संचरण से लेकर के कोई समस्या नहीं। अगर किसी को इनसे रिलेटेड कोई समस्या है, वो लोग कैसे करें? तो ये उस तरीके से करें। आवाज कहां से आएगी? कंठ से आएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा पास से आवाज कैसे आएगी और आपकी दृष्टि कैसी रहेगी, देख लीजिए। इस तरीके से। और जिन्हें कोई समस्या है, श्वसन से लेकर के, हृदय से लेकर के, रक्त परिसर तंत्र से लेकर के, तो वो लोग आराम से करें। कैसे? इसके बाद ये आप 10 से राउंड से स्टार्ट करें और इसके बाद इसी मुद्रा में बैठ करके एक क्रिया और करें। वो इसी की सिंह क्रिया का एक और वेरिएशन है, जिसे हमारे लंग्स, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, हमारे क्लेविकुलर मसल्स और डायफ्राम को मजबूती मिलती है, उनको दृढ़ता मिलती है और वो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो कैसे करें? ये हो गया। एक बार में 10 स्ट्रोक से शुरुआत करें। 11 बढ़ाएं, 12 बढ़ाएं, 13 बढ़ाएं, फिर 1 मिनट में जितने आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाते चले जाएं। और उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट शवासन करें। शरीर को बिल्कुल जमीन के ऊपर गिरा दें शवासन में। पैरों में अंतर रखें, हाथ खुले रखें, आंखें बंद रखें और रिलैक्सेशन पूरी तरह से करें। इन क्रियाओं के बाद रिलैक्सेशन इज मस्ट, इसको करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ इस सत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सत्र में मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे कुछ अभ्यासों के साथ जो आपकी समस्याओं को, आपके जीवन को, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। साथियों, अपना ख्याल रखें परिवार का, और हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। घर बैठकर ही सही, मगर आप लॉकडाउन के उन सारे नियमों का पूरे संकल्प के साथ पालन करें। मैं आचार्य मुकेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।